हेलो हिंदी के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर को फटाफट से समझेंगे 3 मिनट में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कवि ने इस कविता में एक श्रमिक महिला का वर्णन किया है। वो किस तरह के वातावरण में काम कर रही है बैठी, उसका वर्णन किया है। उसका वो किस तरीके की उसकी शारीरिक जो है, किस तरीके की वेशभूषा है, किस तरह से वो बैठी हुई है, उसका वर्णन किया है। आसपास का वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है, इसका वर्णन किया है। उसकी दृष्टि की कातरता, उसके दर्द का वर्णन किया है। और साथ ही उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक श्रमिक और एक मालिक के बीच किस तरीके का भेदभाव होता है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने एक महिला को देखा जो इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही थी। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वो कह रहे हैं कि कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे बैठी है। वो तो कड़ी धूप में खुले में बैठी हुई थी, जिसका श्याम तन यानी सांवला शरीर था, भर बंधा यौवन यानी कि वो नव युवती थी, और जो कि उसकी इस समय आनंद और मनाने की उम्र थी, खेल कूद की उम्र थी। इस समय वो बैठी काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके यौवन में कोई उच्छृंखलता नहीं थी। वो भर बंधा यानी अनुशासित था। वो नीचे नयन करके अपने प्रिय काम में लगी हुई थी। वो प्रिय काम क्यों था? क्योंकि उसी के द्वारा वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। वो है ना, तो नवयौवना थी, कोमल थी, लेकिन उसके हाथ में हथौड़ा कैसा था? गुरु, यानी कि बहुत भारी हथौड़ा, जिसे वो बार बार प्रहार कर रही थी। और उसके सामने एक तरुमालिका यानी कि पेड़ों की पूरी पंक्ति से घिरी हुई अट्टालिका यानी बहुत बड़ा भवन था, जो चारों तरफ चारदीवारी से घिरा था, जिसके अंदर उसका प्रवेश वर्जित था, क्योंकि वो एक श्रमिक महिला थी और बाहर खुले में काम कर रही थी। फिर वो मौसम का वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि धूप चढ़ रही थी, गर्मियों के दिन थे और बहुत तेज सूरज तमतमा रहा था और लू चल रही थी। भू यानी कि धरती, ऐसा लग रहा था कि रुई के समान जल जाएगी। और जो गर्द उड़ रही थी ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे चिंगी यानी कि चिनगारियाँ उड़ रही हैं। और प्रायः हुई दोपहर। वो सुबह से काम करते करते उसे दोपहर हो गई थी, लेकिन वह पत्थर तोड़ रही थी। फिर वो कहते हैं कि उसने काम करते करते देखते देखा मुझे। तो एक बार जब मैं उसे देख रहा था, तो उसने मुझे एक बार देखा और फिर उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, यानी कि वो कह रहे हैं बिल्कुल टूटी हुई दृष्टि से, देख कर कोई नहीं। फिर उसने देखा उस भवन में कोई नहीं है। फिर उसने मुझे देखा, तो उसकी दृष्टि ऐसी थी मानो उसे मारा गया हो और रोने नहीं दिया गया हो। यानी उसके अंदर जो पीड़ा, जो दर्द कवि ने महसूस किया, उसका वो वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वो एक टूटे हुए तार की जो सितार होता है ना, उसका जो स्वर होता है, उस दर्द भरा वो मैंने सुना। फिर वो क्षण के बाद तुरंत ही अलर्ट हो गई, सुघर हो गई और वापस अपने काम में लग गई। और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थी, लेकिन वो अपने काम में लीन थी और कह रही थी, मैं तोड़ती पत्थर क्योंकि ये मुझे करना ज़रूरी है, तभी तो मैं अपने परिवार को पाल सकूंगी। ठीक है बच्चों।